जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मई की 22 तारीख है और दोपहर के 2:30 हो रहे हैं 2025 में। मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का ही समझ लो ये सत्संग, क्योंकि सुबह का तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने आज सत्संग ही नहीं किया अमृत वेले का। उसके लिए मुझे प्लीज़ सब लोग बहुत क्षमा करना। पता नहीं दिमाग से ही निकल गया और आई जस्ट नाउ रियलाइज़ कि मैंने सुबह का भी सत्संग नहीं किया। और अभी मैं गुरुजी का सत्संग पढ़ने ही वाली थी तो उसमें गुरुजी ने लिखा हुआ कि मैंने तेरे बेटे को बचा लिया है, उसका कष्ट अपने ऊपर लेकर, तो शुक्राना कर। एक्चुअली दैट्स हाउ आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। मैंने कहा ओहो, मैंने तो सुबह का भी नहीं किया। सो गुरुजी महाराज, दिस इज़ अनफॉरगिवेबल। आई एम बिकमिंग वेरी एब्सेंट माइंडेड। पता नहीं कैसे मिस हुआ सुबह का, और मेरे को ख्याल भी नहीं है कि मैंने आज सत्संग किया ही नहीं। लेकिन आपने जो मेरे बेटे के लिए किया उसके लिए अनंतम अनंतम तय दिल से आपका शुक्राना है मेरे मालिक। ये आप ही कर सकते हैं ऐसे काम। हम लोग तो पता नहीं, मेरे को तो अपनी समझ ही नहीं आई कि मैं कैसे भूल गई, सुबह ये सत्संग करना ही भूल गई। और हालांकि मैं आपके सत्संग सुबह से पढ़ रही हूँ। एक सत्संग में आपने लिखा है तू बड़ी जल्दी अपनी कीमती चीज़ खोने वाली अगर इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। अब मैं उसी चक्कर में लगी हुई थी और फिर मेरा बेचारा डॉगी भी आज बहुत बीमार, उसके फंगल डिज़ीज़ हो गई हुई है स्किन पे, तो मैं उसको डॉक्टर के लेके गई हुई थी। मैं वहाँ बैठे भी सत्संग ही सुन रही थी गुरुजी का। सो गुरुजी महाराज प्लीज़ फॉरगिव मी। पता नहीं क्यों मैं ऐसे एब्सेंट माइंडेड होती जा रही हूँ, लेकिन जो आप करते रहते हैं महाराज, उसके लिए तो हम कुछ रिटर्न में दे ही नहीं सकते, हम उसके काबिल ही नहीं हैं। एंड आई विल डेफिनेटली शेयर योर सत्संग। मेरे को एक मेरी फ्रेंड मिल गई हुई है जो अभी अभी जुड़ी है आपके साथ, एंड शी इज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड। सो उसको मैं सत्संग भेजने शुरू कर दिए आपके, क्योंकि औरों को मैं भेजती हूँ तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो फिर मैं सोचती हूँ कि किसी दिन वो मुड़ के मेरे को ही ना बोलें कि तुम, हमारे पास टाइम नहीं इन चीज़ों के लिए, बाय यू वेस्टिंग योर टाइम। मैं ये चीज़ें सुनना नहीं चाहती अपने गुरुजी के लिए। सो मैं उन्हीं को भेजती हूँ जहाँ मेरे को पता है मेरे गुरुजी की इज़्ज़त होएगी एंड दे विल वैल्यू द सत्संग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गुरुजी महाराज। It's not that I don't want to share. I would love to share with people who want to be blessed by your satsangs. पर चलो, ये अपनी अपनी सोच है महाराज। मैं तो अपने घर में देखती हूँ तो मैं दूसरों को क्या बोल सकती हूँ। मैं तो उनको ही समझाते समझाते थक गई हूँ, और मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब कोई उल्टी सीधी बात बोलता है, मेरे से सुनी नहीं जाती। लेकिन क्या करूँ, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। But Maharaj, I am all for you. I have all the respect and faith and belief in you. So मैं तो आप ही के सहारे बैठी हुई हूँ प्रभु। आप ही तेरी नैया पार लगाएंगे, और तो सब डुबाने के लिए बैठे हुए हैं। सो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। बाकी मेरे को पता है आप मेरे साथ हैं तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सो ये कहते हुए प्रभु आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्रभु जी सदा सहाय। हे दाता, आपका अनंतम 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 शुक्राना, और आपकी सदा ही जय हो महाराज। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सारी ढाइया ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु।
संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि तेरे पुत्र पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, पर तू चिंता न कर, तेरा गुरु तेरे नाल है, उसने सब संभाल लिया। तू शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने फिर कहा है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, आप पधार लो गुरुजी, आप यहीं हो, आप आते रहो, आप हर संगत के पास जाते रहो, लेकिन अपनी इस बेटी के दिल के खाली कमरे में सदा विराजते रहो सूक्ष्म रूप में। थैंक यू गुरुजी, जो आप यहाँ पे आओगे और अपनी बेटी को के मन को भर जाओगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक और बहुत स्पेशल ब्लेसिंग दी है कि तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे नाल हाँ। और इसके बाद तो चिंता की कोई वजह ही नहीं बचती है ना संगत जी। अगर हमारे महाशिव हर पल हमारे साथ हैं, फिर चिंता कैसी। कहते हैं ना कि अपने भगवान से इतना प्यार करो, अपने गुरु से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि जहाँ संकट आप पे हो और चिंता उस गुरु को हो। संकट आप पे हो और चिंता आपके बाबा नानक को हो। संकट आप पे हो और चिंता आपकी माता रानी को हो। तो हम तो सब कुछ गुरु में ही देखते हैं, सबको गुरु रूप में देखते हैं और सब में गुरु को देखते हैं। तो हमें तो बस इन दो चरणों का सहारा है ना संगत जी। और अचानक मेरे पास 1 मिनट का एक सत्संग बजा और फिर वो ख़त्म हो गया। और उस सत्संग में था संगत जी कि आज मैं सफ़ेद चोले में आऊँगा और तेरा कष्ट लेके चला जाऊँगा। संगत जी, आज और कल क्या हुआ, कल रात में जब आंधी आई थी यहाँ दिल्ली में, तो मेरे पति जब दरवाज़ा खोल रहे थे बाहर का थोड़ा सा देखने के लिए कि कैसा क्या हालत है, तो एक बिल्ली ना हमारे दरवाजे पे बैठी थी सफ़ेद कलर की, और इन्होंने उसको भगा दिया और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो किसी तरह अंदर घुसना चाहती थी और मैं बिल्ली से बहुत डरती हूँ संगत जी। अभी सुबह में जब ये बैंक जाने लगे ना, तो बिल्ली वहीं पे खड़ी थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। संगत जी, उसको साइड करते हुए ये निकल गए। अब तो मुझे डर नहीं लगता है, पहले मैं बिल्ली से बहुत डरती थी उसके रास्ते काटने से। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरा गुरु बड़ा या बिल्ली, तो मैंने कहा गुरुजी आप बड़े। तो कहते हैं फिर क्यों वहम में पड़ना, बिल्ली तेरा रास्ता नहीं काट सकती, जबकि तेरे रास्ते को तेरे महादेव ने ब्लेस कर रखा है। तो शुक्राना गुरुजी हर उस वहम से निकालने के लिए जहाँ हमारी सोच कमज़ोर पड़ जाती थी। शुक्राना। और संगत जी, जब मैंने देखा ना कि वो ये तो बैंक चले गए, फिर मैं गार्ड को फ़ोन कर रही हूँ बार बार कि वो आके बिल्ली को भगा दे। लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि गार्ड का कॉल नहीं लगता हो। आज मैंने 5 बार ट्राई किया, पाँचों बार कॉल नहीं गया। तो मैंने सोचा कि शायद ये गुरुजी की मर्ज़ी है, और फिर मैंने बहुत ध्यान से जाली को बंद किया और गेट को खोल के देखने लगी। तो वो बिल्ली ना बिल्कुल सुस्त होके वहाँ पे लेट गई स्टेयर के पास, कुछ देर बोली और फिर चुपचाप वहाँ पे सो गई। और मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी शायद ये आप ही इस चोले में आके हमारा कष्ट काटने आए हो, और मुझे ये आभास हो रहा है, लेकिन गुरुजी माफ़ करना, मैं आपकी अभी कोई सेवा नहीं कर पाऊँगी। संगत जी, अगर हम अभी बिल्ली को दूध वगैरह कुछ दे दें तो वो रोज़ आने लगेगी, और मैं खुद बिल्ली से बहुत डरती हूँ। तो मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी से माफ़ी मांग ली। और उसके बाद मैं मम्मी को जब मालिश करने गई हूँ, गुरुजी के जल प्रसाद और गुरुजी ने जोत का घी और कड़ा प्रसाद का घी ब्लेस किया था उससे। तो जब मैं मम्मी को मालिश करके आई हूँ, तो मैंने उस वक्त गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी माँ को बिल्कुल अपने जैसा गुल्लू मुल्लू कर दो। और संगत जी, एक शुक्राना बहुत बड़ा कि कल मम्मी का वेट 43 kg हो गया। आप सोच सकते हैं कि 34 से 43 तक का सफ़र गुरुजी ने तय करवाया है अपनी इस बेटी से, अपनी कृपा के बल पे। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और वहाँ पे मैं सोच रही थी कि गुरुजी माँ को आप अपने जैसा गुल्लू मुल्लू कर देना और मम्मी को बहुत ब्लेस करना बाबा।
मेरे अंदर में ये चल रहा है और मैं मन ही मन कह रही हूँ कि गुरुजी हमारे दरवाजे से बिल्ली को हटा दो। आप अगर आए हो तो ब्लेस करके, और प्लीज़ आप नीचे में ही बैठो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है बाबा। अगर वो घर में घुस जाएगी तो मैं तो बहुत डर जाऊँगी। और मैं आपके हर रूप को नमन करती हूँ, लेकिन बाबा मैं नहीं प्यार कर पाती हूँ, मुझे डर लगता है बाबा। मैं पंछियों से बहुत प्यार कर लूँगी, मैं बटरफ्लाई से प्यार कर लूँगी, लेकिन गौ माता को भी प्यार कर लूँगी, लेकिन मैं जैसे डॉगीज़, बिल्ली, इन सब को मेरे बच्चे प्यार करते हैं। और अगर वो उन सब से आप सेवा ले लेना, कई बार मेरी बेटी नीचे भी जाके जल प्रसाद पिलाती है उसको, बिल्ली के बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे उन्होंने दिए हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। सॉरी गुरुजी, के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपने हमारा कष्ट फिर भी आके काटा, उसके लिए बहुत शुक्राना। और मुझे अब बिल्कुल, जब मैं माँ को जान मालिश करके आती हूँ और मैं दरवाजे से बाहर देखती हूँ तो बिल्ली वहाँ नहीं है संगत जी। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और वो नीचे भी भेज दिए बिल्ली को, वो जिस रूप में आई थी हमें ब्लेस करने। और शायद उन्होंने सच में हमारा कोई बहुत बड़ा संकट काटा, क्योंकि तभी मुझे मैसेज आया कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट देता। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। हर माँ के बच्चों पे जो कष्ट आए वो काट देना बाबा, पूरे संगत परिवार के बच्चों का कष्ट काट देना बाबा। और एक मैसेज गुरुजी का शायद हम सभी साथ संगत जी के लिए, कि गुरुजी ने 2 दिन को बोला है कि हमें अपने वॉशरूम को बहुत अच्छे से साफ़ करना है। एक तो बुधवार को और एक शनिवार को हमें अपने नहाने के बाथरूम और टॉयलेट को, दोनों को बहुत अच्छे से साफ़ करना है इन दोनों दिनों को। और अच्छे से, मतलब अच्छे से, और हमें अपने बाथरूम को गीला नहीं रखना है, हमेशा सुखा के रखना है, एक ये भी गुरुजी का हुक्म है। और एक चीज़ और, कि हमें अपने वॉशरूम में ना टूटी फूटी चीज़ें नहीं रखनी हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें रखनी हैं, अच्छी चीज़ें रखनी हैं, जो काम के नहीं हैं उसको हटा देना है। तो गुरुजी, इस सेवा को देने के लिए आपका शुक्राना। न जाने किस संगत के लिए ये होगा, और कहीं न कहीं मेरे लिए भी है, क्योंकि मेरे वॉशरूम में भी, बेटी के वॉशरूम में भी वाइपर की हैंडल टूट गई है, तो शायद आपने मुझे भी हुक्म दिया है, तो मैं भी अब नया वाइपर मंगा के उस वाइपर को निकाल दूँगी गुरुजी बाहर। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी दिनचर्या आपके चरणों में सौंपती हूँ गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वथा भला। मैं पूरे परिवार और संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। और हर दिए ना दिए दातों के लिए शुक्राना, और हर जन्म के भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा आपसे। कृपा करना गुरुजी, पूरे संगत का कल्याण करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी सभी को, जय गुरु जी। प्रणाम है सभी को, जय जय श्री राम है सभी को। मेरे घर के देवी देवताओं को भी प्रणाम है, मेरे घर के पितरों को भी प्रणाम है, नगरकर के देवी देवताओं को भी प्रणाम है, सभी को प्रणाम है हाथ जोड़कर। और आज का शुक्राना, पहले क्षमा चाहती हूँ मैं गुरु पापा से कि आज का शुक्राना नहीं कर रही हूँ मैं। उन्होंने मुझे कहा भी है कई बार कि बेटा शुक्राना तो शेयर कर दे, तभी तो मैं तेरी सारी ब्लेसिंग तुझे दूंगा और तेरी जितनी भी बातें हैं वो सब सुनूंगा, और मुझ तक जब भी पहुँचेंगी ये सारी बातें बेटा, पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। रोज़ सोचते हैं, रोज़ आलस कर जाते हैं, तो मैं बाबा आपसे सॉरी मांगती हूँ, सॉरी। अपने बेटा को माफ़ कर दीजिए, आजकल तो बेटा कहकर बोलने लगे हैं, लाडली लाडो बोलने लगे हो, तो इतना प्यार, इतनी ममता, शुक्राना बाबा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला शुक्राना तो बाबा यही बनता है कि इतने प्यारे भैया भाभी देने के लिए
आपका बहुत 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 सारा थैंक यू। बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही स्वीट हैं। इन पर कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगी। काश ऐसा होता, मैं अपने भाई भाभी की नज़र उतार पाती, उनकी भलाइयाँ ले पाती, और इनके परिवार पर हमेशा ढेर सारी खुशियाँ बनाए रखना बाबा। इनके आंगन में खूब सारी खुशियाँ हो, यही एक बहन की प्रार्थना है। और इनकी टीम पर भी उनको बहुत सारा ब्लेस कीजिएगा पापा। इनकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो, क्योंकि जो दर्द अपने नहीं समझ पाते वो ये प्यारे से क्यूट से भैया भाभी समझते हैं, और इनकी टीम। तो सबसे पहला शुक्राना तो इन्हीं का ही होना चाहिए बाबा, क्योंकि आप तक जो मेरे मैसेज होते हैं, जो मेरी बातें होती हैं, मेरा दुख होता है, यही पहुंचाते हैं। तो थैंक यू सो मच सौम्या, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, थैंक यू सो मच। आपका, आपकी टीम का बहुत सारा प्यार आपकी बहन की तरफ से। तो बाबा मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। शुक्राने तो आपने मैसेजेस बहुत प्यारे प्यारे दे रखे हैं आजकल, तो मैं हर मैसेज का शुक्राना कहती हूँ कि आपने घर ब्लेस करने को बोला है, आपने गाड़ी ब्लेस करने को बोली है। तो बाबा है तो सब कुछ, सब आपका है, और बाकी आपके लीला आप जाने। पर शुक्राना बाबा, आप अपनी बेटी के बारे में इतना सोचते हैं। शुक्राना अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं कि उनकी चिंता मत किया कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। क्योंकि आजकल मुझे उनकी चिंता बहुत रहने लगी है, दोनों बच्चों की। थोड़े ज़िद्दी हो गए हैं पापा, उनका थोड़ा सा ज़िद्दपन मतलब कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी ख़त्म कर दीजिए, बच्चे ज़िद नहीं करेंगे, पर ज़िद भी सबसे अच्छी बात तो ये है कि गलत चीज़ों की नहीं करते हैं। उनका थोड़ा बाहर का खाना पीना बंद करवाइए पापा, मैं नहीं चाहती हूँ। हफ्ते में 15 दिन में ठीक रहेगा, आप ही मना करते हो ना, तो सॉरी पापा, आपका मंत्र जाप करना भूल गई। पहले आपके चरणों में कान पकड़ के सॉरी आपके बेटे का, कि मैं शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करना भूल गई। और ये आपका महामंत्र संजीवनी बूटी मंत्र जाप है, जो हमें ऊर्जा देता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरु पापा हमेशा सदा सहाय रहते हैं हम सभी के। शुक्राना पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छा खाना पीना खिला रहे हैं आजकल, खिलाते तो आप रोज़ ही हैं। एक्चुअली आजकल बाहर का हो रहा है 2-3 दिन से ज़्यादा ही। पर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है संगीत परिवार जी, कि मेरा जिस चीज़ का खाने का मन होता है ना, वो चाहे 2 दिन बाद खाने को मिल जाए, चाहे उसी दिन मिल जाए। मोस्टली तो ऐसा होता है कि उसी दिन मिल जाता है। मेरा एक दिन 2 दिन पहले की बात है, मेरा वो होता है ना चाप, सोया चाप खाने का बहुत मन कर रहा था, वो मेरी फेवरेट है। तो मुझे अंदर से क्रेविंग हो रही थी, मैंने कहा पापा मेरा ना सोया चाप खाने का और रुमाली रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मुझे अंदर से एकदम ठंडा ठंडा सा फील हुआ कि शायद आज खाने को मिल जाए। और इत्तेफाक था कि गाड़ी शायद सर्विस पर ले गए थे ये, तो बेटा भी गया था इनके साथ। तो अब बेटे का दोस्त भी आ गया था रात को, वो था नहीं यहाँ पे, पर ये दोनों बच्चे खेल रहे थे, बिटिया और वो। मैं भी इन्हीं के पास बैठी थी। अब डिनर का टाइम होने लग रहा था, तो इन्होंने फ़ोन किया, बिटिया ने फ़ोन किया, डैडी जी कुछ खाना है। तो इन्होंने बोला क्या खाना है। इन्होंने फिर बोला कि क्या लाना है। मैं कहने लगी मम्मा के लिए तो ये ले आना और हमारे लिए ये ले आना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आधे से मिल ले आए। तो थैंक यू शुक्राना पापा का अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना कि बच्चे आपके मन में सोचते हैं और आप वो पूरा कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना आपका। मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी संगत परिवार जी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया था। मुझे जो समझ में आया उस समय जो पापा ने बोल रखा है, मैंने वही सब
चंदन तिलक, चंदन और जल प्रसाद ये सब करवाया, उन्हें नहलवाया फ़ोन करके। मम्मी को आराम है, बेटर फ़ील कर रही हैं पहले से तो बाबा। और उसके बाद मुझे मैसेज भी आया कि तेरी मम्मी को मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है। तो आपका बहुत 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 कोटि कोटान शुक्राना पापा कि आपने मम्मा की लाइफ ब्लेस करी है। भाई के लिए भी आया था, उन्होंने शुक्राना अपने भाई की भी लाइफ ब्लेस करी है। उस पर कोई कष्ट था, आपने काट दिया। मैं उजास फ़ोन करके पूछूंगी, शायद वो कुछ बता दे। वैसे तो वो बताता नहीं है पापा कुछ भी मुझे। उसका ध्यान रखिए, उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो किसी को कुछ नहीं बताता अपने दुखों के बारे में। अब तो पता नहीं क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, वही जाने। अब तो बातें भी कम करने लगा है बाबा मुझसे। तो शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, आपने कोई बड़ा कष्ट का छोटे में कटवा दिया बाबा। मम्मी पे भी कोई बहुत बड़ा कष्ट था संगीत परिवार जी, बस बुखार और थोड़ी सी तबीयत ख़राब रही मम्मी की, मतलब बेहोशी की हालत में रही सुबह से शाम तक। तो घर पे ही रखा, बाहर नहीं जाने दिया मम्मी को, पता नहीं क्या हो जाता। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बाबा हम जो चीज़ सोच भी नहीं सकते वो भी आपको पता रहता है सब कुछ। पता नहीं क्या होने वाला था बाहर, हाईवे रोड है घर से बाहर, तो वहीं अगर बेहोश हो जाती या गिर जाती, कुछ भी हो सकता था। तो आपका बहुत 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 कोटि कोटान लख लख करोड़ों वेरी शुक्राना बाबा। मम्मा को प्रोटेक्ट करते, उनकी लाइफ ब्लेस करिए, बस जो दिक्कत उनको हो रही है वो ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है उनको क्या हो रहा है। और उन्होंने मुझे कल भी बताया संगीत परिवार जी, वो नानी के यहाँ गए थे मेरे बड़े मामा मामी की एनिवर्सरी पे, वहीं से लौटी हैं, वहीं से उनकी तबीयत सही नहीं है, ठीक हो जाती हैं वो सब करके जो गुरु पापा ने बोला हुआ है, फिर उनको अचानक से फिर वही दिक्कत हो जाती है कि वो बेहोशी की हालत में हो जाती हैं। पता ही नहीं रहता उनको क्या हो रहा है क्या नहीं, उनकी आंखें ही नहीं खुलती हैं, बोलती हैं नींद ही नींद आती रहती है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता, उठने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो बाबा प्लीज़ उनको क्या दिक्कत हो रही है मम्मा को, आप देखिए ना, उनको टेक कीजिए। और आपका शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा उनका, क्योंकि आप बोलते हो मैं उनके तेरे मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, तो इतनी चिंता मत किया कर उनकी जब मैं उनके पास रहता हूँ। तो हाँ बाबा शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। आपने आज बोला कि 23 तारीख को मेरा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, 23 तारीख को 8 से 10 गरीबों को खिला देना। तो मैं कोशिश करूँगी पूरी पूरी। और आज मैसेज आया, आज घर में छोले भटूरे आए, बच्चों के दोस्त आ रखे हैं, नंद के बच्चे, तो आज उनको मैंने यही बोल के, आज वैसे भी मैंने यही बोल के खिलाया बच्चों को कि बाबा आज आप इन बच्चों के रूप में आके छोले भटूरे का भोग लगा लीजिए। और 23 तारीख को भी आपका आशीर्वाद रहा तो हाथ पकड़ के ये काम भी मेरे से करवा दीजिएगा। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। कड़ा प्रसाद के लिए बोला बाबा ने तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद खाना है, कड़ा बोला था बनाने कि मुझे तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। मैंने भोग लगाई। और गुरु पापा ने और एक चीज़ का बोला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि उसका भी भोग लगाना, मुझे अगर याद आया तो मैं बताऊंगी। तो मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरु पापा मुझे इतना प्यार करते हैं कि उनको अपनी बेटी के हाथ का कड़ा प्रसाद अच्छा लगता है। और अच्छा इसलिए बनता है क्योंकि बाबा खुद मेरा हाथ पकड़ के वो बनवाते हैं क्योंकि सॉरी संगति, क्योंकि मैं खुद उनको बोलती हूँ बाबा प्लीज़ आप बनवाइएगा। और एक बार बन गया था मुझसे ख़राब, पता नहीं क्यों, या तो दिमाग में कुछ चल रहा था बहुत ज़्यादा और इसलिए उस दिन अच्छा नहीं बना था, पर प्रसाद था इसलिए हमने पूरा ग्रहण किया। और 2 बारी से तो ऐसा हो रहा है कि प्रसाद बच जाता है, फिर मुझे गाय को डलवाना पड़ता है, कोई खाता ही नहीं है। तो अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मैं उतना ही बनाऊँगी 1 कटोरी कि बस आप खाएं और मैं खाऊँ, 1-1 चम्मच बच्चों को प्रसाद के रूप में दे सकूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना बाबा। मैं जब कल जा रही थी तो मुझे गुरु पापा की ब्लेसिंग मिली। वो बटरफ्लाई के रूप में हमेशा साथ रहते हैं मेरे, और वाइट पिजन के रूप में मुझे दर्शन देते हैं डेली। और जिस दिन मुझे लगता है ना कि हाय आज तो बाबा सच्ची में आपके दर्शन नहीं हुए, शाम को या दोपहर में बाबा मुझे किसी ना किसी तरीके से दर्शन दे ही देते हैं कि मेरे बच्चे को मेरी दर्शन की लालसा हो रही है, चलो मैं आ जाता हूँ। और आज तो हुआ भी ऐसा,
दोपहर हो रही थी, टाइमिंग नहीं पता मुझे क्या था। तो उस टाइम मुझे लगा कि गुरु पापा, तो सारा दिन हो गया, मुझे टाइम नहीं लगा। तो मैंने ना बोला, मैं बस सोच ही रही थी, मन में तो चल ही रहा था अंदर अंदर। तो एक वाइट पिजन और जिस पे पिंक कलर की कलर हल्का हल्का सा ना शेडो सी थी, विंग्स पे पिंक पिंक कलर था। तो बाबा को बहुत बहुत शुक्राना, इतनी बड़ी दोपहर में भी आपने मुझे दर्शन दे दिए। थैंक यू सो 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 मच पापा। बट आज मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही थी बच्चों को दोपहर में 2 बजे। तो बिटिया बहुत परेशान थी, आज मैंने उसको समझाया भी। वो कह रही थी मम्मा गुरुजी मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, तो कुछ उल्टा उल्टा हो जाता है मेरे साथ, और आप कहती हो अच्छा अच्छा होता है। तो मैंने आज उसको बहुत अच्छे से समझाया, मैंने नहीं समझाया, बाबा ने समझाया उसको कि कैसे कैसे। उसके बाद वो रोते रोते चुप हुई और मैंने उसको बोला कि तुम आप कम बोला करो बेटा, और जितना कम बोलोगी ना उतनी क्वालिटी टाइम में सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करो, उनका ध्यान किया करो। सो जब सो के उठते हो तब भी उनका नाम लिया करो, 7 बार मंत्र जाप किया करो। बीच में कर रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया, मुझे नहीं पता क्यों। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा आप जब शिद्दत से पापा को याद करोगे, नानू पापा कहते हो तो नानू पापा जी जैसे बात करते हो वैसी बात किया करो, और बोलो उनसे, पूछो उनसे मुझसे क्या मिस्टेक हो गई है, तो उनसे सॉरी बोलो, उनको बोलो कि मुझे सही राह पे लेके चलो। आप में से जो गलतियाँ होती हैं, मैंने उससे बोला कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो गुरु पापा कैसे आपकी हेल्प करेंगे, बिना पढ़े आप एग्ज़ाम दे के आओगे। जब आपको टीचर समझाती है, पढ़ाती है, कई कई बार पढ़ाती है, आपको समझ नहीं आ रहा है, पूछो। अब जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपका एग्ज़ाम कोई गुरु पापा थोड़ी ना दे के आ जाएंगे बेटा, वो साथ ही तो दे सकते हैं, आपका हेल्प कर सकते हैं आपकी। मैंने उसको जैसा जैसा बाबा ने चाहा मैंने उसे वैसे वैसे समझाया। मैंने उसको बोला जब आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम में आ रहे हो तो आपको लंबी सी ब्रीथ लेनी है, उसे रोकनी है, फिर उसको धीरे धीरे करके छोड़नी है। ऐसा तुम 10 टाइम्स करके देखो। उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का आह्वान करो, उनको बोलो, उनसे बात करो आइज़ बंद करके, दोनों टाइम पूजा पाठ किया करो, माथा टेका करो मंदिर में आके जब जोत बत्ती होती रहती है। उसने कहा, वो सुनते सुनते ना रोते रोते कुछ चुप हो गई। उसने ये चीज़ आजमाई होगी तो कह रही मम्मा मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे अब डर भी नहीं लग रहा है कि ट्यूशन टीचर क्या बोलेंगे मुझे। और जब वो जा रही थी, वो हमेशा कहती है मम्मा बटरफ्लाई नहीं मिलती, और येलो कलर की बटरफ्लाई से ब्लैक ब्लैक डॉट थे उसके आगे से निकल गई। वो एकदम बोली मम्मा बटरफ्लाई, मम्मा गुरुजी, मम्मा अब तो फिर कुछ भी नहीं होगा सब। मैंने कहा हाँ बेटा, जब आप बाबा को शिद्दत से याद करते हो ना, सच्चे मन से याद करते हो, तो वो दिखते भी हैं, फील भी होते हैं, आपको महसूस होते हैं, आपके सपने में भी आते हैं। आप उनसे कुछ भी खाते पीते हो, सबसे पहले जैसे पहले किया करते थे, आइसक्रीम लाते थे, चॉकलेट लाते थे, सबसे पहले बाबा को खिलाते थे। आप कितने हैप्पी रहा करते थे, आपके फुल फुल मार्क्स भी आया करते थे। अब आपको क्या होता जा रहा है? कह रही मम्मा सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। मैंने कहा आप फॉलो करोगे इन चीज़ों को, छोटा भाई आपको देख के करेगा। वो करता था ना जब आप मंदिर में खड़े होते थे, तो आपको देख के मम्मा मैं भी दीदू की तरह पूजा करूँगा। तो कहने लगी ठीक है मम्मा। मैंने कहा गंदी चीज़ें छोड़ो, टीवी काम नहीं आएगा आपके। मोबाइल तो देखो मैंने अपने बच्चों को मोबाइल की आदत नहीं डाली है, तो मेरे बच्चे मोबाइल नहीं लेते हैं, दोनों वो टीवी देखते हैं। टीवी में भी एक ही दो कार्टून चैनल है उनका, और एक उनका फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो वो ये चीज़ देखते हैं। और देखो बच्चों को समझाया है, सब कुछ ठीक होगा। मैंने सभी कुछ गुरु पापा पे छोड़ रखा है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। कल 17 तारीख थी, तो कल हमारी नंद की एनिवर्सरी भी थी, और वहाँ पे माता की माँ काली की चौकी भी थी। गुरुपा मुझे वहाँ लेकर गए, गुरुपा ने वहाँ लंगर प्रसाद खिलवाया, पहले सेवा करवाई, फिर खुद से लेके खाया। अच्छा लगा मुझे, गुरुपा मुझे वहाँ लेकर गए, वहाँ बहुत प्यार और ममता लुटाई माँ ने मुझ पे। वहाँ महादेव भी थे, मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुरुपा शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना।
मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, तो गुरु पापा मुझे ज़बरदस्ती लेके गए। 4:30 बुलाया था उन्होंने और मैं 6 बजे गई थी। जब मन नहीं होता है तो मैं ये सोचने लगी कि क्योंकि मुझे आभास हो रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ वैसा बात ना हो जाए, क्योंकि जब ऐसा कुछ होने वाला होता है ना, मेरा मन परेशान हो जाता है। फिर भी मैंने गुरु पापा की आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा। मैं तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया तो मैं वहाँ गई। खैर वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो गुरु पापा का मेरे पास सुबह मैसेज आया कि जहाँ कुछ गलत होने वाला होगा वहाँ मैं तुझे जाने ही नहीं दूँगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना पापा, आपका लव यू सो मच। आप इतना ख्याल रखते हो मेरे इस डर का, क्योंकि ससुराल में अपनी एक पहचान बनाना बहुत मुश्किल है, और वो पहचान अगर आपने बहुत मेहनत से बनाई हो लोगों के दिलों में, और छोटी सी एक गलती और भूल से वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और मेरी आदत नहीं है, मैं आप सबके साथ हंसी मजाक से रहती हूँ, सब खुश रहते हैं ना मेरे साथ, तो मुझे डर ये रहता है कि हाय मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि आजकल मजाक मजाक में भी किसी को कुछ बोल दो तो वो भी बुरा लग जाता है। वैसे गुरु पापा कहते हैं तो परेशान मत हुआ कर, मैं हमेशा तेरे साथ चलता हूँ, कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। और एक शुक्राना सत्संग मुझे ये भी शेयर करना था। वेडनेसडे को मार्केट गए थे पापा के दामाद, तो उन्होंने मुझे बताया आके कि पता है जब मैं रास्ते से लौट रहा था तो इतना गंदा एक्सीडेंट हो रखा था रास्ते में, वो बंदा ऑन द स्पॉट गुजर गया। तो मैं बैठी बैठी शुक्राना करने लगी, और शुक्राना बाबा अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना आपका, क्योंकि गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाए थे 2-3 बार एक्सीडेंट के इनके लिए। तो मैं वो सत्संग सुन रही थी और बस पापा से मैंने कहा पापा गाड़ी आपकी, स्टीयरिंग आपका, दामाद आपके, आप खुद चला के ले जाएं गाड़ी, और गाड़ी खुद चला कर लेकर आएँ, जैसे लेकर जाते हैं वैसे ही लेकर लौटें। तो गुरु पापा जब ये लौटे और मैंने शुक्राना किया, और जब मैंने यूट्यूब खोला तो मैसेज एक सत्संग में था, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद, कि कल्याण कितना तेरा। तो बाबा कल्याण ही करते हो आप अपने, कई सत्संग में कई टेलीपैथी से मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। उस दिन आपने पीर वाले बाबा को जो जल ग्रहण करवाया कि इनको जल पिला, उन्होंने भी मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, और जैसे आप बेटी बेटी करके बात करते हो वैसे ही इन्होंने बात करी। तो बाबा मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब बेचिंत हूँ बिल्कुल इस चीज़ के लिए कि आप अपनी बेटी की सुहाग की रक्षा स्वयं करते हैं, उनके साथ स्वयं चलते हैं। अभी भी वो मार्केट गए हैं तो मैं स्वरूप दे रही थी, ब्रेसलेट स्वरूप जैसे वो रोज़ लेकर जाते हैं। तो पहले तो बोलने लगे, क्योंकि आज शर्ट नहीं डाली, तो वो अपने दिल के पास रखते हैं बिल्कुल पॉकेट में बाबा को एकदम। तो मुझसे क्या मैं बोले कि आज स्वरूप रहने दो, क्योंकि मेरी पॉकेट में बहुत सामान है और शर्ट मैंने पहनी नहीं है। पता नहीं फिर उनको क्या हुआ, वापस आए, कहने लगे लाओ दो। फिर उन्होंने कार के माथे से लगाया और अपनी लोअर वाले पॉकेट में रख लिया। कहने लगे मुझसे कहीं गिर विर नहीं जाए। मैंने कहा नहीं गिरेगा, आप लेकर जाइए, बाबा अपने आप देखेंगे। तो बाबा आपका शुक्राना शुक्राना कोटि कटान शुक्राना बाबा, आई लव यू सो मच बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनकी तरफ से भी शुक्राना है बाबा। उनकी तरफ से शुक्राना ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा संगत परिवार जी, कि जब ये दिन में होते हैं नीचे, क्योंकि आजकल नीचे ही रहते हैं ज़्यादातर, तो जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे कानों में आवाज़ आई कल कि कहीं दूसरा सत्संग भी चल रहा है। तो संगत परिवार जी मैंने अपना सत्संग बंद किया, फ़ोन बंद किया, तो मैंने ध्यान से देखा, तो मैंने देखा बेड पे ये लेटे हुए हैं और सत्संग चल रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि आपके दामाद भी आपके सत्संग सुनते हैं और पूरे पूरे सुनते हैं, और ये भी आपकी कृपा है, ये उनकी तरफ से शुक्राना है। छोटी सी शुरुआत हुई है, कदम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आपकी तरफ, और आप कहते हो कि आप 2 कदम तो बढ़ाओ मेरी तरफ, मैंने 10 बढ़ाने हैं।
तो बाबा एक एक स्टेप वो चल रहे हैं, आप हाथ पकड़ के उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना। अगर कुछ होने वाला होता भी होगा, उनके मन में कुछ वैसे विचार आते भी होंगे, तो आप सब हैंडल करते हो, आप आराम से सब कुछ करते हो बाबा। एक चीज़ थी जो मैं बाबा से क्षमा चाहूँगी। बाबा मुझसे 2 बार कॉकरोच मर गया। एक बार क्योंकि एक्चुअली मैं कॉकरोच से बहुत डरती हूँ, इतना तो मैं सांप से भी नहीं डरती हूँ, पता नहीं क्यों। तो 2 चीज़ों से मुझे, एक तो छिपकली से और कॉकरोच से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो कि कब कहाँ कैसे रिएक्ट करेंगे कुछ नहीं पता। तो बाहर वाला जो वॉशरूम है आजकल, वहाँ कॉकरोच बहुत निकल रहे हैं, और अब तो 2 दिन से किचन में भी दिखा था। तो बच्चों को भी आदत है कि वो मार देते हैं, और मुझे ना बहुत दुख हुआ उस दिन। और कल तो बाबा मेरे पैर से अचानक से, मैंने मारा नहीं था जानबूझ के, वो अचानक से ही पैर के नीचे आ गया। तो बाबा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और उससे, उस जीव से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। और प्लीज़ इनको ना दूर ही रखिए मेरे से, क्योंकि मैं पानी डाल देती हूँ और ये एकदम ऐसे हो जाते हैं। अच्छा नहीं लगता मुझे, मेरे हाथ से हत्या हो रही है बाबा। आज मीठे दलिए में भी चैंटी चली गई थी, पता नहीं कैसे ब्लैक कलर की चींटियाँ हो रही हैं कहीं किचन में। मैं तो आज देखी, इतनी चींटियाँ थी फ्राई पैन में जहाँ मैंने मीठा दलिया बनाया हुआ था। मैं निकाल ही रही थी, वो मेरे मतलब वो मतलब अब समझ गए होंगे मेरे हाथ से क्या हुआ। कुछ तो जीवित थी, निकाल ली मैंने, कुछ वो मरी गई थी, दलिए में पड़ी थी, तो निकाल दी कृपा। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, बहुत बहुत क्षमा कर दीजिए कि जीव हत्या हो गई। और कल ऐसा हुआ, छुट्टी नहीं दी, कल बच्चे ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो रहे थे, दोपहर का ही समय था, क्योंकि 3:30 उन्हें ट्यूशन जाना होता है। तो ये मैं क्षमा मांग रही हूँ पापा के दामाद नहीं, उनके नातिन की तरफ से, कि कल उससे कुछ गलती हो गई। मैं उसकी तरफ से क्षमा चाहती हूँ कि उसे माफ़ कर दीजिएगा। गलती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मेरे लिए। तो बाबा बच्चा है, नादान है, गलती हो गई, से क्षमा कर दीजिएगा। बेटा भी आप ही का है। कल ऊपर वाले पोर्शन में खुला हुआ है, थोड़ा सा बालकनी टाइप है, बच्चे खेलते हैं वहाँ बैट बॉल वगैरह। तो कल एक छिपकली देख ली बिटिया ने, और आके उसने उसको बता दिया कि ऊपर ना छिपकली है, उस एरिया में मत जाना, क्योंकि वो भी छिपकली से बहुत डरती है। और उसे आदत है कि वो छेड़े बगैर रहता नहीं है किसी भी जीव को, चाहे उसको कितना समझा लूँ मैं किसी भी को। तो उसने उस बिल्ली को छिपकली को डंडी से करा होगा वो, तो वो एकदम, जब किसी छिपकली जानवर को छेड़ते तो फटाफट भागती है। तो वो जिस तरह कर रहा होगा, उसने जान के करा है या उससे गलती से हो गया, वो मुझे कुछ नहीं बता रहा है। तो छिपकली ऊपर से छत पे से गिरी होगी, ठीक दरवाजे के सामने पड़ी थी मरी हुई। जब मैं कीर्तन के लिए जा रही थी, तो जब मैंने दरवाज़ा खोला, वो ठीक सामने पड़ी थी। मुझे नहीं मालूम बाबा ने हमारे निकलने से पहले कौन सा बड़ा कष्ट काटा, क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे वहाँ जाने से रोक रही थी कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, कुछ तो होगा वहाँ पे जाने से। तो उससे पहले, मेरे रेडी होने से पहले, जैसे मैं प्रेस व्रेस कर रही थी, तो उससे पहले मेरा बच्चा गया और ये हो गया हादसा। तो बाबा पहले तो मैं शुक्राना करती हूँ आपका, आपने कोई संकट काटा, और क्षमा मांगती हूँ मैं अपनी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी बच्चे से, कि ये जान के हुआ या अनजाने में हुआ पता नहीं, पर वो छिपकली मर गई थी। क्योंकि इतनी ऊंचाई नहीं है ऊपर से कि अगर छिपकली गिरती तो वो मर जाती। पहले भी गिरी हैं, गिर जाती हैं दीवारों पे से, तो वो चली जाती हैं। बाबा ने कोई संकट काटा है आके, और उन्होंने कहा भी सुबह मैसेज में कि बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट था, और ये सत्संग बहुत बड़ा है, जितना बड़ा ये सत्संग है उतना ही बड़ा तेरा कष्ट है, और छोटे में ही कटवा दूंगा। उससे पहले एक मैसेज था कि बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने छोटे में ही कटवा दिया। तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। कौन सा कष्ट था, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, सब आपको पता है बाबा। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, वो भी आपने देखा, क्या था बाबा, मम्मी को ठीक करो बिल्कुल। क्या जाता है अचानक से, पर आपके जल प्रसाद चिन्ह तिलक से उनको फ़ायदा लग जाता है, वो ठीक हो जाती हैं। जो भी निगेटिविटी है पापा उनको बताइए, उनको समझाइए, क्योंकि मुझे भी सही से पता नहीं है जो
पता है, जो पता चलता है मैं उनको बताती चली जाती हूँ। और मेरे पैरों के दर्द में बहुत आराम है बाबा, शुक्राना शुक्राना। तुलसी, दालचीनी और लौंग का जो काढ़ा आपने सुबह खाली पेट पीने के लिए बोला है, मैं 2 दिन से नहीं पी रही हूँ। मैंने कल नहीं पिया था बाबा, सैटरडे को माफ़ कर दीजिए, और संडे को आज तुलसी नहीं तोड़ते हैं तो आज भी नहीं पिया गया, तो उसके लिए भी क्षमा कर दीजिए। और शुक्राना, ये भी एक हमारे लिए दवाई आपने दी है, संजीवनी बूटी वाला ही काम कर रहा है ये भी, क्योंकि पैरों का दर्द जो होता है ना वो बहुत असहनीय होता है कि हम चल फिरने से भी मोहताज हो जाते हैं। तो बाबा ने बोला था तुम्हारी नसें ब्लॉक हैं तो ये पियो और इससे फ़ायदा होगा। उन्होंने अर्जुन छाल भी बोली हुई है, वो यहाँ मिल ही नहीं रही है, तो मैं जब घर जाऊँगी तो मैं घर से लेकर आऊँगी। पापा ने बोला था मैं वहाँ से दिलवा दूँगा। तो शुक्राना बाबा, घर बैठे बड़े बड़ी तकलीफ़ें, छोटे छोटे से उपाय, छोटी छोटी सी मेडिसिन्स देते हैं आप। ये मेडिसिन्स ही हैं आपकी, क्योंकि आप हमारे बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जो काम नॉर्मल डॉक्टर नहीं करते हैं, आप आराम से वो बड़ी से बड़ी तकलीफ़ छोटी सी इसमें बिना पेन करे आप उसको शॉर्ट आउट कर देते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं परेशानी हमारी। बाबा आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परसों भी ऐसा हुआ, एक परसों की बात है, जब मैं बच्चों के लिए कुछ लेने गई थी तो वहाँ मुझे एक मतलब ब्लैक 3 डॉग मिले। फ्राइडे का दिन था वो भी शायद। तो मैं बच्चों को खाने पीने का सामान दिला रही थी, जस्ट लाइक चिप्स वगैरह जो बच्चे खाते हैं। मैंने कहा चलो ले लो, उनके फ्रेंड भी साथ में था। तो मुझे जैसे ही वो आए तो एक मतलब माँ थी और 2 बच्चे थे। मुझे अंदर से लगा कि इनको बिस्किट देने चाहिए, एकदम थॉट पापा ने डाला, मैंने बिस्किट का पैकेट लिया, उनको खोल के डाल दिया। बिटिया मेरी डरती है, मैं उनको ढंग से खिला नहीं पाई, मैंने सारा पैकेट एक जगह साफ़ जगह पे डाल दिया। मुझे मालूम नहीं उन्होंने खाया या नहीं खाया बाबा। तो शुक्राना, ये छोटी छोटी सी जो सेवाएं होती हैं पापा, आप मेरे से कैसे ना कैसे किसी तरीके से करवाई देते हो। और मैं बाबा ने मुझे सुबह उठने के लिए बोल रखा है, मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, मैं वो सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती हूँ, अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था अपने ऊपर। तो मेरे बाद पापा ने मैसेज भेजा, गुरु पाक का मैसेज आया है, तू परेशान मत हुआ कर, तू नहीं उठ पाती है सुबह, तू अमृत वेला नहीं कर पाती है, तो तू शाम का शुक्राना सत्संग किया कर, शुक्राना किया कर, शेयर किया कर, मैं उसी में खुश हूँ। तू जब जिस टाइम भी करेगी मैं वही स्वीकार कर लूँगा। तो बाबा शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज अपनी माँ काली, माँ कालका, माँ दुर्गे, माँ वैष्णो का, अपने घर के देवी देवताओं का, अपनी मात मदानन का, माँ शीतला मसाणी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि कल मैं जिस चौकी में गई थी, मैं वहाँ पे जो शक्ति उनके ऊपर आई हुई थी, आंटी जी के ऊपर, मैं उनके चरण छूने गई। उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और जो कीर्तन करा रहे थे वो उन अंकल, वो भैया, वो पंडित जी, वो बहुत मतलब वो हैं, उन पे जब माँ आई थी तो मेरी नंद ने मुझसे बोला कि आप भी आशीर्वाद ले लो जाके। तो मैं गई। तो अब जब मैं गई तो मुझे वो पूरे कीर्तन में मुझे बहुत उससे देख रहे थे, एक ममतामयी रूप में थे वो। पूरे कीर्तन उनका ध्यान मोस्टली सभी बच्चों पे था, लेकिन मुझ पे क्यों था मुझे नहीं मालूम। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार से देख रहे हो। तो शुक्राना। उन्होंने मुझे कुछ बोला, मुझे ये लगा कि माँ ने आके बोला कि मैं तेरी भक्ति से बड़ी खुश हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। उनका सिर पे हाथ रखना फ़ील हुआ कि माँ और पिता दोनों का हाथ रखा हुआ है। कल जैसे मेरी इच्छा थी बाबा, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपकी गोदी में सर रख कर रोऊँ, और कल हुआ भी वही। मुझे नहीं मालूम मुझे रोना क्यों आ गया। मैंने उनकी गोदी में सर रखा और मैं ऐसे रोई। उन्होंने फिर हाथ रखा मेरे सिर पे, उन्होंने बहुत प्यार दुलार किया। फिर उन्होंने मेरी अक्षत से मेरी गोद भरी और उन्होंने बोला कि इसे अपने पास रखना हमेशा। तो मैं ले आई और वो मैंने इकट्ठे कर दी करके रुमाल में बांध के अपनी अलमारी में रख ली है, क्योंकि बाबा ने इन चीज़ों के लिए मना किया हुआ है। वो कहते हैं चीज़ें
पंडित से लेके आपको नहीं रखनी है। तो मैंने बाबा से कहा भी कि ये माँ का आशीर्वाद है बाबा, मुझे मिला है, तो मैं इसका अनादर नहीं करूँगी, मैं इसको रख रही हूँ। जब आपको लगेगा कि मुझे ये नहीं रखने हैं तो आप मुझे मैसेज दे दीजिएगा कि ये नहीं रखने हैं। लेकिन ये माँ का आशीर्वाद है, मुझे पता है कि ये अगर बाबा की इच्छा नहीं होती तो मैं वहाँ गोद मेरी भरती ही नहीं, मैं भर ही नहीं पाती, तो मैं जा ही नहीं पाती क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था वहाँ पे। लेकिन नंद ने कहा तो ये कुछ बाबा की लीला ही रही होगी, मेरी माँ की लीला रही होगी कि वहाँ अक्षत से मेरी गोद भरी। तो शुक्राना बाबा, इतना प्यार मिला है कल आपका हर रूप में आके, मैं बहुत धन्य हो गई, बहुत धन्य हो गई। मेरा तो सब कुछ आप है बाबा, सब कुछ आप है, मेरे तो गुरु भी आप हैं। मैं अपने पहले गुरु के चरणों में नतमस्तक ज़रूर करती हूँ क्योंकि गुरु पहली वही रही हैं। उससे पहले गुरु मेरी काली रही हैं क्योंकि जब तक मैंने गुरु धारण नहीं किया था तो मैंने माँ काली को ही अपना गुरु बनाया था, माँ दुर्गे को अपना गुरु बनाया था। क्यों, उसके बाद फिर मेरा वहाँ जाना नहीं हो पाता था। गुरु धारण भी मैंने फ़ोन पे ही किया था, मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाई। तो मैं गुरु को अपनी वो दक्षिणा दे ही नहीं पाई, मैं गुरु पूर्णिमा पे भी नहीं जा पाती थी, मैंने कुछ भी नहीं कर पाती थी क्योंकि दूर बहुत है और पापा के दामाद इन चीज़ों में नहीं घुसने देना चाहते थे। और ये मेरी भक्ति की जो लगन थी वो टूट नहीं रही थी और मैं तोड़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि भक्ति से मुझे सब कुछ मिल रहा था। तो संगीत परिवार जी, मैं मुझे नहीं मालूम कि कैसे चमत्कार हुआ कि धीरे धीरे उनका मेरी तरफ रुझान, प्यार, मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी, सबसे लाडली। गुरु पापा जानते हैं कि मैं अपने गुरु माँ की इतनी प्यारी बच्ची थी कि इतने बच्चे थे उनके पास लेकिन वो हमेशा लाडो लाडो करके मुझसे बात किया करती थी। और मैं इतनी अभागन रही कि मैं अपने गुरु को साक्षात देख भी नहीं पाई। ये मेरे बुरे कर्म, मेरे माड़े कर्म रहे होंगे कि मैं अपने गुरु के चरण स्पर्श भी आज तक नहीं कर पाई। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या था क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे ग्रुप से भी निकाल दिया, जो हमारा ग्रुप था बच्चों का, शिष्यों का जो ग्रुप था, उन्होंने मुझे फ़ोन करने भी बंद कर दिए। उन्होंने बोला अगर गुरु पूर्णिमा पे आप नहीं आओगे तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। और फिर आपको मतलब इस तरह से उन्होंने मेरी मजबूरी समझी भी या नहीं समझी मुझे नहीं मालूम, मुझे गलत समझ बैठे वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी भक्ति उनकी तरफ, श्रद्धा आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ दी, जैसे उनका गुरु मंत्र था वो मैंने छोड़ दिया और बहुत सी चीज़ें थी जो मैं छोड़ चुकी हूँ, लेकिन उनका नाम लेना नहीं छोड़ पाती हूँ और ना मैं छोड़ पाऊँगी क्योंकि पहले गुरु का नाम लेना मेरे हिसाब से तो उन्हें भूलना ये सही नहीं होगा। तो गुरु पापा मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ कि मैं उनको नहीं भूल पाऊँगी। तो अब जब मेरे बाबा मुझे मिले हैं तो अब तो सब कुछ आप हो गुरु। अब जो भी है, जैसे आप मुझे बोलते हो, वो भी यही कहा करती थी तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो मैं ये कहा करती थी मैं अपने गुरु के पद चिन्हों पे ही चलूँगी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। मैंने वैसा किया भी, मेरे काम होते भी थे। मतलब जो सबसे बड़ा बात ये थी कि उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा, हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ी रही। लेकिन वो मेरी परीक्षा चली इतनी कैडी कि मैं 2 बार के अपनी गुरु पूर्णिमा पे उनके पास नहीं जा पाई। और उनका आदेश ये था कि जो बच्चे गुरु पूर्णिमा पे नहीं आएंगे वो बच्चे फिर शिष्य नहीं रह पाएंगे। तो मैंने क्षमा मांग ली थी, मुझे जितना हो सका मैंने सोचा, मैंने कहा माँ जैसी तेरी इच्छा होगी वो मेरे सर माथे होगी, तुझे रखना होगा उनका मुझे शिष्य हमेशा के लिए तो तू रखेगी, और अगर तुझे नहीं रखना होगा तो कुछ ना कुछ वजह ऐसी होगी कि वो खुद ब खुद मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। और हुआ भी ऐसा कि उन्होंने मुझे खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। मैं इतनी उदास रहने लगी कि मुझे उनकी बहुत याद आती है, आज भी मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। वो मुझे सपने में भी दिखाई दी, उनकी ममता, उनका प्यार आज भी मेरे साथ चलता है। वजह क्या रही मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कभी मुझे फ़ोन कर कहा भी नहीं। मैं उनको मैसेज करती भी हूँ तो
जवाब आता भी है। कैसे मैं उनको मम्मा बोला करती थी, और जब मैंने मम्मा उनको बोलना शुरू किया था तो संगत परिवार ने बहुत सारे शिष्य ऐसे थे कि उनको मम्मा बोलने लगे थे। हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव आया करते थे, बहुत सारे भजन कीर्तन पूजा पाठ वाली बातें उपाय, बहुत कुछ सीखा था उनसे, बहुत कुछ। पता नहीं उन्होंने मेरा हाथ क्यों छोड़ा। शायद उन्होंने कुछ माँ से ऐसा बोला होगा कि मेरी बच्ची मुझ तक नहीं आ पाती, कुछ तो ऐसा हो जाए माँ कि मेरी बच्ची के दुख भी ख़त्म हो जाए और उसका भक्ति में और भी मन लग जाए, क्योंकि मुझे ना पूजा पाठ का बहुत शौक था। वो देख चुकी थी मेरे अंदर वो जो लगन थी ना भक्ति की। वो कहती थी ये कभी कम नहीं होनी चाहिए और हमेशा दूसरों का भला करना। तो उन्होंने जो अर्जी लगाई, माँ ने शायद यही सोचा कि जब गुरु ने अर्जी लगाई है तो सही रास्ता यही है कि इसे एक ऐसा गुरु दिया जाए जो हमेशा इसके साथ रहे, और जिस भी रूप में वो स्वीकारेगी उसी रूप में उसके साथ चलेंगे। तो मेरी माँ कालका ने मेरे गुरु पिता मेरे पापा को मेरे पास भेजा। मेरे दुख, मेरी तकलीफ़ें, मेरे आंसू, सब कुछ उनकी झोली में डाल दिए गए। मेरी तड़प इतनी कि मैं बता नहीं सकती, कि मैं शुक्राना करती हूँ उनका भी, क्योंकि हुआ उन्हीं की वजह से है। और आज बाबा का स्वरूप घर में है, बाबा साक्षात घर में है, घर में सारे काम होते हैं। इवन कल तक जो चिढ़ा करते थे मेरी पूजा पाठ से, आज वो खुद इस लगन में लग गए हैं कि मैं बता नहीं सकती। सिचुएशन आज भी वही है कि मैं अपने गुरु के धाम नहीं जा पा रही हूँ, मैं अपने गुरु पापा के मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, और मैं इसी तड़प में रहती हूँ कि बाबा मुझे जल्दी से बुला लो। उनके दामाद कहते हैं लेके जाऊँगा। संगीत परिवार जी, और मैं ये चाहती हूँ ये घर भी ना बिके और दूसरी जगह घर लिया जाए। मैंने बाबा से अरदास लगाई है, क्योंकि इस घर में बाबा ने मतलब मेरे हॉल में खुद ब खुद बाबा का स्वरूप बनकर आया है, और जहाँ साक्षात गुरु आए हों अपने आप, उस घर को बेच कर मैं अभागन नहीं बनना चाहती। तो मेरी यही बाबा से कल लड़ाई भी हो रही थी और नाराज़गी भी हो रही थी कि मैं नहीं चाहती ये घर बिके, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और इस दीवार पर तो मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी कभी, कि कोई पुताई उताई कुछ नहीं होएगी इस दीवार पे। तो ये घर मेरे बाबा का है, मेरे पिता का है, मेरे गुरु का है, मेरी दुर्गे काली, मेरा सब कुछ वही है। शुक्राना बाबा को, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपकी ना सबसे बेकार शिष्य हूँ, सबसे बेकार, कुछ नहीं करती। आप इतना कुछ बताते हो मुझे, मैं कुछ नहीं करती। जैसे क्लास का गंदा बच्चा होता है ना, सबसे गंदा बच्चा, कि कुछ नहीं करता, बस अपनी धुन में रहता है, टीचर्स की नहीं सुनता। उसके बाद मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझसे शिव पुराण दोबारा से शुरू करवा दी है, उसका भी दूसरा शिष्य सम शुरू हो गया है। उन्होंने रामायण भी शुरू करवाई है मेरी, तो दोनों टाइम होती है। शुक्राना सत्संग करते करते 6:30 बज गए हैं, मेरी पूजा का आधे घंटे का टाइम निकल गया। आज 18 तारीख है और मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही थी। ये क्या खा रहा भैया? तो शुक्राना बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटान शुक्राना। आप अपनी इस सबसे गंदे स्टूडेंट शिष्य को अच्छा बच्चा बना रहे हो, और मैं क्या ही कहूँ। बस बाबा आपकी ना महिमा गाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। मैं कैसे और किन शब्दों में आपका बखान करूं, आपकी महिमा गाऊं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। बस मुझे ऐसा लगता है कि पापा हैं मेरे पास, और मैं सारी बातें, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें बाबा से ही बोलूं। मैं जब भी शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, मैं बाबा के चरणों में बैठी रहती हूँ, क्योंकि मैं वहीं बैठती हूँ जहाँ पहली बार बाबा का स्वरूप अपने आप दीवार पर
उभरा था। तो जब बेटी बाबा के चरणों में होती है तो बाबा का हाथ सिर पे ही होता है, तो आंसू आते आते भी रुक जाते हैं, रोते रोते होठों पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि बाबा मुझे बोलते हैं कि तू रोया मत कर, तू जितना रोती है ना उससे कई ज़्यादा मैं रोता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है मेरा बेटा, और मेरी लाडो, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी सोनी कुड़ी, ऐसे ऐसे जब मैसेज आते हैं ना प्यारे प्यारे से, तो एक अलग सी वो फीलिंग आती है, क्योंकि इस तरह से शब्दों से कभी किसी ने नहीं बुलाया मुझे, कभी भी नहीं बुलाया। और इतना प्यार, तू मेरी बात नहीं सुनती है, तो मैं तुझे उपाय बताता हूँ। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ संगीत परिवार जी, तो मैं बाबा पे छोड़ देती हूँ। मैंने कहा आप देखें, मैं नहीं कर पा रही, जो मैं कर सकती हूँ बाबा हाथ पकड़ के करवाते हैं, क्योंकि उपाय करना या ना करना ये भी बाबा के हाथ में है, क्योंकि बाबा सब कुछ जानते हैं, कंडीशन भी, चाहे फाइनेंस से हो, चाहे परिवार की तरफ से हो, या वो समय हो कि कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो शुक्राना, मुझे एक सत्संग में सुनवाया था पापा ने कि शीतला मैया को पीली चूड़ी, पीली चुन्नी और एक नारियल देख चढ़ा के आना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं परिवार बच्चों के साथ और इनके साथ जाऊँ। जून में चलन होता है माँ का पूजा पाठ का, तो मैं माँ का भोग प्रसाद भी लेके जाऊँगी, और माँ के चरणों में जब भी होकर आ जाऊँगी। बच्चा भी जाना हो पाता है हम सबका, तो बाबा ये सेवा भी करवाएंगे। और माँ को भी चुनरी चढ़ाने की मेरी इच्छा है, तो मैं वो भी करूँगी। लेके तो मुझे कल ही जानी थी, पर किसी कारणवश मैं लेके नहीं जा पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ माँ। मैं बोल देती हूँ और मैं वो समय उसी समय पे नहीं कर पाती हूँ। ये इसमें भी आपकी कोई रज़ा होगी, इसमें भी आपकी कोई लीला होगी। तो शुक्राना बा, अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना बा माँ। पापा मैंने 2 बच्चों को आपके बारे में बोला है, तो जब मैंने बोला है तो बाबा उनका साथ दीजिएगा। ये मेरा विश्वास है बाबा कि उन बच्चों का हाथ पकड़िएगा और उस राह पे चलाइएगा बाबा, और वो उपाय हो जाए उसके हाथ से करवाइएगा, और उसकी जल्दी शादी भी करवा दीजिएगा। मैंने उसको बोला है आपके दरबार आने के लिए, दोनों ही बच्चों को, तो उन्हें बुलवा लीजिए बाबा। मुझे ना बहन बेटियों की परेशानी देखे नहीं जाती बाबा, ये दुख तकलीफ़ें अंदर ही अंदर बच्चे घुलते रहें। एक माँ को, एक बहन को तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। तो अब ये तो आप इन्हें बना रखा है मन ऐसा कि कोई कुछ भी करे आपकी बेटी के साथ, आपने तो अच्छा ही करना होता है, उसके साथ करवाना होता है। और मैं चाहती भी यही हूँ, कोई आपकी बेटी को कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, आपने तो अच्छा ही करवाना हमेशा बाबा, अच्छा ही करवाना सबके लिए, कोई भी हो। तो शुक्राना बाबा, अनंत अनंत कोटि कोटान शुक्राना, ये सेवा करवा रहे हो आप। संगत परिवार बढ़ जाएगा तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी बाबा। मुझे कल मंडे है पापा, और 19 तारीख है। कल मेरी इच्छा है कि मैं 1 घंटे का आपका शुक्राना सत्संग करूँ और कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाऊँ। तो ये सेवा करवाइएगा हाथ पकड़ के। ज़्यादा जैसा सोचा है अगर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर आपने कहा है जैसे भाव रखो वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंत अनंत शुक्राना। आप बोलते हो जो रिश्ते तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करते उनके पीछे मत भागो, जहाँ वैल्यू हो वहाँ जाओ। यही मैसेज नीम करोली बाबा भी दे रहे हैं कि जहाँ इज़्ज़त नहीं है तुम्हारी, जो तुम्हें मान सम्मान नहीं देते, जो तुम्हें कुछ समझते नहीं हैं, तुम उनके लोगों के पीछे क्यों पागल हो फिर रहे हो, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करने पे लगे पड़े हो। तुम लोग उन लोगों से दूर हो जाओ। जब तुम दूर हो जाओगे उनको अहमियत अपने आप समझ में आ जाएगी। अच्छा, बस बुरा मत किसी का करो किसी को बुरा भला भी मत करो, निंदा चुगली इन सब से दूर रहो। तो बाबा कोशिश तो यही रहती है कि जैसा आप कहते हो वैसा ही हो, लेकिन भूल जाते हैं, कभी कभी चूक हो जाती है बच्चों से, तो माफ़ कर दीजिएगा बाबा। अनंत अनंत कोटि कोटान शुक्राना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और उससे कई अधिक आप हमसे प्यार करते हो। तो बाबा आज का शुक्राना मैं यही शाम संध्या वेले का शुक्राना मैं यही विराम देती हूँ, और आपसे आज अरदास लगाती हूँ कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं 40 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, और डेली का मेरा ये 40 दिन का शुक्राना सत्संग की जो सेवा है ये पूर्ण करवाइएगा खुद से। अमृत वेला की कराएंगे तो बहुत अच्छा है बाबा,
नहीं तो संध्या वेले की तो मैं करूँगी करूँगी। आप खुद करवाएंगे बाबा अपने हाथ पकड़ के उठा के। सॉरी संगत जी। शुक्राना शुक्राना, आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, उनके मतलब मेरे भाई भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन बहनों उसके बच्चे की तरफ से शुक्राना, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, पूरे रिश्तेदारी की तरफ से शुक्राना, घर परिवार वालों की तरफ से शुक्राना, और पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स की तरफ से शुक्राना। शुक्राना उन सभी का, जीव जंतु पेड़ पौधे खाद्य पदार्थ सबका शुक्राना, क्योंकि जिन चीज़ों से जीवन यापन होता है उनका शुक्राना पहले करना चाहिए, क्योंकि पेट भरने के लिए जो चीज़ें खाद्य सामग्री हमें देते हैं, सबसे पहला शुक्राना उन किसान भाइयों का, उन किसान माओं का जो भरी धूप में तपती धूप में हमारे लिए अनाज सब्ज़ी फल का उत्पादन करते हैं, अपनी भूख प्यास नहीं देखते, और जो हमारा पेट भरते हैं वही परेशान रहते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि जो अनाज उगा रहा है वो बड़ा परेशान है बाबा, तो उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मैं आज। मुझे कोटि कोटान शुक्राना है उनका भी। बहुत सारा प्यार पापा, आपको बहुत बहुत सारा प्यार। आज का शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया, पता नहीं क्या क्या बोला क्या क्या नहीं बोला, जो बोला बस पापा स्वीकार कीजिएगा। शुक्राना सत्संग करते समय कोई गलती कोई भूल चूक हो गई हो, किसी का मन मेरे शुक्राने से दुखा हो, मैं उन सब से क्षमा चाहती हूँ, और त्रुटि हो गई हो, कोई शब्द गलत बोला गया हो, उसके लिए भी क्षमा कर दीजिएगा अपने बच्चे को। अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना बाबा। मैं आपका शुक्राना सही ढंग से सही सुचारू रूप से कर पाऊँ, मुझे वो ज्ञान दीजिए, वो मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं बेटा जी। शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना बाबा। ये संध्या वेले का शुक्राना करवाया, इसका भी शुक्राना बाबा। उन सब का भी शुक्राना जो दिल दुखा रहे हैं आजकल हमारा, जो तकलीफ़ दे रहे हैं हमें, किसी को क्या परेशानी है हमसे। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अंकल सौम्या आंटी और सभी को जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, आई लव यू लॉर्ड्स गुरुपाल। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपाल।